कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। तालियां बजाते हुए विवाह कर अवध में आए, विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। सुनीति नारी थी पहले, सुनीति दुल्हन थी पहले, नई सुरची जो आई है। द्वार पर आ गया डोला, खबर जब रानी सुन पाई, द्वार पर आ गया डोला, खबर जब रानी सुन पाई, बहन को जल्दी ले आना, बहन को जल्दी ले आना, तुरंत बांधी भगाई है। विवाह कर अवध में आए, विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। सुनीति नारी थी पहले, सुनीति दुल्हन थी पहले, नई सुरची जो आई है। आज भक्तों, जैसे ही दरवाजे पर डोली आई, जो रानी सुनीति को पता चला मेरी सौत की डोली मेरे दरवाजे पे आ गई, बांदी को बुलाया, बांदी जल्दी जा, आरती का थाल सजा के ले जाना, सोने की थाली, और मेरी बहन को आदर सम्मान से महलों में लेके आना। बांदी ने आदेश पाते ही सोने की थाली सजा ली आरती की और डोली के पास पहुंच गई। जाकर के बांदी ने पहले डोली की आरती उतारी और आरती उतारने के बाद बांदी सुरची से बोली, आइए महारानी, आइए महलों में चलिए, महलों में आपकी बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही हैं। सुरची बोली, ए बांदी, कौन बड़ी बहन? अरे अब तो घबरा गई, महाराज की पहली पत्नी तुम्हारी सौत, जो उसने सौत का नाम सुना उसे ऐसा लगा कि उसके सर पे किसी ने बम फोड़ दिया हो। कहने लगी है बांदी,
क्या कह रही है? महाराज कहाँ हैं? बांदी ने महाराज को बुलाया। महाराज तो नीचे गर्दन करके खड़े हो गए। सुरची बोली, महाराज भेज दो पीहर डोला, और मेरे जाने के बाद तुम्हारे नगर पे परे बम को देख ले, गोला फोड़ रही है सुरची। जय श्री राधे। और इसी क्रम में कुछ दानदाताओं ने नाम दिया है, वो इस प्रकार है। 10 रुपए देवांश लोधी जी, ये छोटे से बच्चे। और बोली, महाराज क्या बोली रानी सुरसी? महाराज, जब एक तुम्हारी पहली हती तो मोए काए कुलाए हो, वो राज भोगवे घर में है मोए भार जो कि वे लाए हो। जब एक तुम्हारी पहली हती तो मोए काहे कुलाए हो, वो राज भोगी वे घर में मोए बार जोगी वे लाए हो। और सुरती बोली, महाराज अरे मैं जब उतरूं डोली से, अरे मैं जब उतरूं डोली से, पहले सौती को देओ निकाले, हम जब उतरे डोली से। पहले सौती को देओ निकाले, हम जब उतरे डोली से। सुरजी कहने लगी, महाराज जब तुम्हारी पहली पत्नी थी तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? मैं जा रही हूं अपने पीहर को। महाराज तो घबरा गए और बोले, देख भाई, देख भाई, तू साल 6 महीना बा के संग रह के देख ले, अगर तो बा को व्यवहार अच्छा ना लगे तो मैं भाई अलग कर दूंगा। सुरची बोली, 6 महीने? महाराज तुम 6 महीने की बात कर रही हो? अरे मैं तो अपनी सौत को मुंह न देखना चाहते। और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मैं महलों में जाऊं तो मेरी एक शर्त है। महाराज बोले, क्या शर्त है? महाराज मेरी ये शर्त है कि मैं महलों में जब जाऊंगी पहले तुम्हें मेरी सौत को मुझसे अलग करना पड़ेगा। शेर भर जाओ, प्रतिदिन उसे खाने को दिया करूंगी, राजी हो तो बता दो, वरना मैं तो जा रही हूं। अब महाराज तो घबरा गए, मैं क्या करूं? बांदी से बोले, हो बांदी, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही है? जा बुला ला उसको, जिसको मैंने पूरी रात समझाया था, उसने मेरी कोई बात नहीं मानी थी। जा बुला ला उसे, आकर के अपना फैसला अपने आप कर लेगी। बांदी दौड़ती हुई महलों में पहुंची। रानी सुनीति से कहा, महारानी तुम्हारी सौत ने डोली से बाहर कदम नहीं रखा, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। समझ गई रानी सुनीति, कोई ना कोई बात होगी। और दौड़ करके रानी सुनीति डोली के पास पहुंच गई। जाकर के रानी सुनीति ने अपनी सौत के दोनों पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के आंखों में आंसू भर के कहने लगी, मेरी बहन महलों में चलो। सुनीति ने तो दोनों पैर पकड़े थे, लेकिन सुरची ने लात मारी, छोड़ मेरे पैर। मगर लात मारने पर भी सुनीति ने अपनी सौत के पैर नहीं छोड़े और कहने लगी, बहन तुमने मेरी लात मार दी। अरे मेरी बहन,
तुम मेरी गर्दन भी काट दोगी ना, मैं तब भी तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगी। और रो करके कहने लगी, बहन आज सुनीति की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगी, बहन तुमने लात मार दी बहन, भगवान ने मेरे नसीब में लात ही खाना लिखा है बहन। और रो के बोली रानी सुनीति, बहन मेरी पीठ में मारी लात, मैंने जाकी लाज मोए नहीं आई रे। दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम ठेल बजाई रे। बहन तुमने मेरे पेट में जो लात मारी है ना बहन, अगर मेरी कोख जल जाती तो तुम भी मेरे पेट में लात नहीं मारती बहन। आज रानी सुनीति रो करके बोली, बहन मेरी कोख में पत्थर पड़ गए बहना, भूत सकी नहीं आई। रानी सुनीति बोली, बहन मेरी कोखी में पत्थर पड़ गए बहना, भूत सकी नहीं आई रे। आई दुख में ओ बहना बालम की सगाई रे। रानी सुनीति बोली, बहन महलों में चलो मेरी आली, महलों में चलो मेरी बहन। दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम टेल बजाऊंगी। महलों में चलो ना, महलों में चलो मेरी बहन, महलों में चलो। दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम टेल बजाऊंगी। तू सोवे जब से रन पे तेरे रात में पैर दबाऊंगी। ठोकर दियो रोटी में बाए पेट भर खाओगी। महलों में चलो ना मेरी बहन, महलों में चलो। पाए की ठोकर दियो रोटी में बाए पेट भर खाऊंगी। जो तेरी डोली लौटरी बहना बिलख बिलख मर जाऊंगी। बुहार बहन तेरा पानी भर के लाऊंगी। महलों में चलो मेरी बहन, महलों में चलिए ना। आंगन झार बुहार बहन तेरा पानी भर के लाऊंगी।
घर को करके काम बहन मैं तो तेरो लाल खिलाऊंगी। दुनिया के रखवाले करतार नारी चोरे में लुटी रही है। चोरे में लुटी रही है, नारी चोरे में लुटी रही है। ओ दुनिया के रखवाले करतार नारी चोरे में लुटी रही है। रानी सुनीति कहने लगी, बहन महलों में चलो, मैं तुम्हारे घर का काम किया करूंगी, तुम्हारा पानी भर के लाया करूंगी। बहन तुम्हारा जो बेटा होगा वो भी मेरा ही बेटा होगा, मैं तुम्हारे बेटे को खिलाया करूंगी। सुरची बोली, अच्छा मैं तुझे अपना बेटा खिलाने दूंगी। अरे तू सौत है और सौत के बच्चे को देख करके कभी खुश नहीं रह सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि तू मेरे बेटे को कभी खिलाते खिलाते उसका गला दबा करके उसे मार ना दे। और जो इतने शब्द सुने रानी सुनीति समझ गई ये पत्थर दिल वाली औरत है, ये नहीं पिघलेगी। रानी ने अपने सौत के पैर छोड़ दिए और जाकर के महाराज के पैर पकड़ लिए। एक साइड में दीवार से सर लगा करके महाराज रो रहे थे। सो रानी पैर पकड़ के बोली, महाराज तुम क्यों रो रहे हो पिया? रोने को तो मैं ही काफी हूं। भगवान ने मेरे नसीब में सुख लिखा होता तो क्या मुझे बेटा नहीं देता? और रानी बोली, पिया क्यों रो रहे हो पति मेरे? वो तो हमारा भाग्य है, वासुदेव मेरे हाथ में महलन बिडारू कागे है। महाराज जो सौत मेरी कह रही मोकू नहीं बिल्कुल फिकर, जो शेर पत मोए बहुत है ओ नहीं मैं कर लूं गुजर। महाराज ऐसा करिए, आप मुझे अलग कर दो, क्या पता साल में 2 साल में या की बुद्धि ठिकाने आ जाए। ऐसा करो तुम मुझे अलग कर दो और मेरी बहन के साथ महलों में रहो। महाराज अगर इसके जो बेटा हो जाएगा तो भी हमारा नाम हो जाएगा। आज महाराज ने अपनी पहली पत्नी रानी सुनीति को अलग कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया अट्टा पर, सबसे ऊपर। नील की साड़ी, गजी का लहंगा, टूटी सी चारपाई, फटी सी रजाई रानी सुनीति को दे दी। भक्तों हमें कभी अपने समय पे गुमान नहीं करना चाहिए, कभी हमें घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये समय है ना ये कभी भी बदल सकता है। रानी सुनीति एक दिन में 10-10 साड़ी बदल देती थी, कपड़े में दाग नहीं आने देती थी। लेकिन आज किस्मत ऐसी है एक साड़ी में गुजारा करने लगी रानी सुनीति। ये समय कभी भी बदल सकता है भक्तों, हमें अपने समय पर घमंड नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे। और इसी कड़ी में और कुछ दानदाताओं ने दान दिया है, वो इस प्रकार है। काफी अच्छी कलम ने 6 महीने काट लिए जौ की रोटी खा खा के। सुरची जौ देती है, तोल करके देती है, कहीं ज्यादा ना चले जाए। और रानी सुनीति रोटी बना करके नमक से खाती है।
बड़े बड़े कष्टों का सामना रानी सुनीति ने किया था अपने जीवन में। 6 महीनों के बाद एक एक दिन बरसों के समान कटने लगा। एक दिन रानी सुनीति सोचने लगी, भगवान मैं ऐसे जीने से मर जाऊं वही अच्छा है। आधी रात के समय मरने को जा रही है रानी सुनीति, अट्टापे से नीचे उतर के आ गई। और जब मैं दरवाजे पे पहुंची तो महाराज की याद आ गई। सोचने लगी, जब से मैं इस घर में दुल्हन बन के आई हूं, मैंने महाराज की आज्ञा के बिना कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा है, लेकिन आज मैं महाराज को धोखा दे करके मरने जा रही हूं। महाराज मुझे क्षमा कर देना, आज मैं तुम्हें धोखा दे के मरने जा रही हूं। रानी सुनीति बार बार क्षमा मांगती हुई जंगल को निकल पड़ी मरने के लिए। जंगल में जाकर के रानी सुनीति ने एक कुआं देख लिया। कुएं की पार पे खड़ी हो गई, सोचने लगी आज मैं इसी में कूद जाऊंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाको है सके चाहे जग बैरी होए। उसी समय क्या हुआ, भगवान की कृपा से वहां पर नारद बाबा आ गए। बोलिए नारद बाबा की। और कैसे आए नारद बाबा? जो नारद बाबा का प्रिय कीर्तन है, सभी भक्त बोलेंगे तालियां बजाते हुए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मुंह फैलाने 6 बीघा में आवाज बिल्कुल न निकाल ले। बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब कौन ही मारे एक दूसरे में, बोलो मिलके बोलिए प्रेम से। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, विपदा कट जाए बड़ी बड़ी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चश्मा वाली अम्मा तालियां बजा ले, उनको बोल ले। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन 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 नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए नारद बाबा की, नारायण भगवान की। अब तो लग रहा है कथा पंडाल में बैठे हैं। पहले तो ऐसी लग रही जैसे कोई मूर्ति लाके बैठा नहीं हो।
आज भक्तों नारद बाबा, जो नारद बाबा ने सुनीति मैया को देखा, नारद बाबा कहने लगे, ए लड़की यहाँ क्या कर रही है? देखने में तू राजा जैसी कुमारी लग रही है, तेरी शक की सहेलियां कहाँ हैं? आधी रात के समय इस कुएं के पास क्या कर रही है? रानी बोली, बाबा मैं यहाँ मरने आई हूँ। क्यों मरने आई है? अगर तुम सच्चे साधु हो, तुम खुद ही बता दो, एक अबला कब प्राण देती है? नारद बाबा 2 मिनट के लिए नेत्र बंद करके मौन खड़े हो गए। नेत्र खोले नारद बाबा, कहने लगे, लड़की तू हमारे प्रश्न का उत्तर दे दे। नारद बाबा ने एक प्रश्न किया रानी सुनीति से। क्या प्रश्न किया? सुन लड़की। के बरसा थोड़ी भई और के कहूं गयो किसान, सही खेत बंजर परो तेने कहा रची भगवान। यही बात है? रानी बोली, हाँ बाबा यही बात है। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देती हूँ, सुनो बाबा। रानी सुनीति क्या बोली, सुनिए बाबा। नाई बरसा थोड़ी भई और नाई कहूं गयो किसान, खेत बीज ओगत नहीं, सुनिए संत सुजान। बाबा मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, जो मैं एक पुत्र को जन्म न दे सकी। नारद बाबा बोले, इसीलिए मरने आई है? हाँ बाबा मैं इसीलिए मरने आई हूँ। नारद बाबा बोले, लड़की लौट जा, लौट जा घर को। तेरे ऐसा बेटा होगा, जब तक ये धरती आसमान मौजूद रहेगा, तेरे बेटे का लोग नाम लेंगे। लौट जा घर को। रानी बोली, बाबा मेरे बेटा ना होगा। नारद बाबा कहने लगे, तेरे बेटा होगा। रानी बोली, बाबा मेरे बेटा नहीं हो सकता। नारद बाबा कहने लगे, जब हम कह रहे हैं तेरे बेटा होगा। रानी बोली, बाबा मेरे बेटा नहीं हो सकता। नारद बाबा बोले, आखिर बात क्या है, तेरे बेटा क्यों नहीं हो सकता? रानी बोली, सुनिए बाबा मेरे बेटा क्यों नहीं हो सकता। आज रानी रो करके बोली, सुनो बाबा, मोए 6 महीना गए बीत पिया की, मैंने सूरत तक नहीं पाई रे। बिना पिया के ओ बाबा मेरे लालो न को नाई रे। कोक में पत्थर पड़ गए बाबा, पूत सकी नहीं आई रे। सुनो बाबा, मेरी कोक में पत्थर पड़ गए बाबा, पूत सकी नहीं आई रे। आई दुख में ओ बाबा, बालम की करी सगाई रे। सोत में जादू करो मेरे सैया कुलयो बहकाई रे। बाबा रानी सुनीति बोली, सुनिए बाबा, मेरी सोत में जादू करो मेरे सैया कुलयो बहकाई रे। बिना पिया के ओ बाबा मेरे लाल होन को नाई रे। रानी बोली, बाबा 6 महीने हो गए,
मैंने अपने पिया की सूरत भी नहीं देखी और तुम कहते हो बेटा होगा। बाबा, बिना पिया के बेटा कैसे हो सकता है? नारद बाबा कहने लगे, लड़की, जो लोग संत की बात में शंका करते हैं वो मूर्ख होते हैं। और भगवान कहते हैं, मोर वचन चाहे पड़े जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। भगवान कहते हैं, मेरा दिया हुआ वरदान झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त का, मेरे संत का दिया हुआ वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा संत, मेरा भक्त मुझ पर विश्वास करके किसी को वरदान देता है। अगर मैं अपने भक्त का, संत का दिया हुआ वरदान सत्य नहीं करूंगा तो फिर संसार में कोई मेरा भजन नहीं करेगा। बेटा, तू 1 साल का इंतजार कर ले। अगर 1 साल तक तेरे बेटा ना हो तो ये कुआं यहां से कहीं भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे आ जाना, इस कुएं में गिर जाना और मर जाना। अब रानी के दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, सोचने लगी 1 साल कोई ज्यादा नहीं है, कोशिश करूंगी, क्या पता इस महात्मा की वाणी सत्य हो जाए। ऐसा मन में विश्वास करके रानी सुनीति महलों को चली जाती हैं, अट्टा पर जाकर के सो जाती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।